देखते हैं, अगर आपकी यूनिट प्लेस 0 1 2 3 4 होगी तो आप कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो आपका 14 जो होगा वो नियरेस्ट 10 पे कैसे हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 14 को नियरेस्ट 10 पे अगर आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो 14 का एस्टिमेशन क्या रहा, 14 का एस्टिमेशन आपका 10 हो गया। ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, आज की वीडियो में बात करेंगे एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी में एस्टिमेशन को क्या कहते हैं। एस्टिमेशन को हिंदी में कहते हैं अनुमान लगाना, आकलन करना या फिर अंदाजा लगाना। ये सब क्या है, हिंदी के वर्ड्स हो गए कि एस्टिमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हमने जान लिया कि एस्टिमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। पर अगर हम बात करें रियल लाइफ में हमारा एस्टिमेशन कैसे रिलेट करता है, अगर हम एस्टिमेशन के एग्जांपल के बारे में बात करें जो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आप कभी भी किसी दोस्त के घर जाते हैं तो आपका दोस्त आपसे पूछ लेता है कि आप कितनी देर में उसके घर पहुंच जाएंगे। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा देते हैं, बता देते हैं अंदाजा लगा के कि आप 30 से 40 मिनट में उसके घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करा, टाइम को एस्टिमेट करके बता दिया, आपने टाइम को एस्टिमेट करा। यहाँ पे एस्टिमेशन का एग्जाम्पल हम रियल लाइफ से ले, जैसे आप किचन में भी दे सकते हैं। किचन में कई बार आप जब कुछ खाना बनाते हैं या चाय बनाते हैं तो कई बार चीजों का आप स्पून से न डाल के, मेजरमेंट ना करते हुए आप चीजों का एस्टिमेट हाथों से ही डाल देते हैं। एस्टिमेट करके आप हाथों से ही चीजों को डाल देते हैं, वहां पे भी आपने एस्टिमेशन का यूज करा है। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें जो एस्टिमेशन से रिलेट करता है वो है, जैसे आप बर्थडे पार्टी की बात कर ले। बर्थडे पार्टी में क्या होता है, कई बार हमें पता नहीं होता कि कितने लोग आने वाले हैं, पर अंदाजा लगाते हैं हम कि इतने लोग आएंगे, 30 से 40 लोग आएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे भी कई बार क्या है, हम एस्टिमेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे एस्टिमेशन यूज होता है। एस्टिमेशन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है रियल लाइफ से जो कनेक्ट करते हैं। अगर हम सारे एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए हम मैथ की तरफ आ जाते हैं कि हम मैथ में कैसे एस्टिमेशन करते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो एस्टिमेशन आपका कहाँ होता है, 4 ऑपरेशन होते हैं आपके मेन मैथ में। आपको पता है एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 4 मेन ऑपरेशन है, यहीं पे आप एस्टिमेशन का यूज करते हैं। हम मैथ में हम पढ़ेंगे एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट और एस्टिमेटेड डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, एस्टिमेशन। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है एस्टिमेशन। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एस्टिमेशन कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते, कैसे करते हैं। एस्टिमेशन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम सीखेंगे वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 बाय राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना सीखेंगे, यहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ की मदद से नियरेस्ट 10 पे क्या करना सीखेंगे, एस्टिमेट करना सीखेंगे। पहले हम नंबर का नियरेस्ट 10 पे कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं ये हम सीखेंगे। यहाँ पे एक रैंडमली नंबर ले लेते हैं, क्या यहाँ पे लिख लिया मैंने 14, कितना लिखा है 14। अब इसको हमें क्या करना है, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने के लिए आपको पता है 10 के पास यूनिट प्लेस में कितने जीरो है, एक जीरो है। यूनिट प्लेस पे 10 के पास कितना जीरो है, एक जीरो है। तो आपको इसको 10 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके यूनिट प्लेस को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आसान सा तरीका, पहला मेथड हम देख लेते हैं कि आपको पता है 14 के लेफ्ट में क्या होगा, जिसके पास जीरो होगा वो है 10, और 14 के राइट में क्या होगा, जिसके पास जीरो होगा। 14 के राइट में होगा जिसके पास जीरो है वो है 20। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 14 को आप 10 के नियरेस्ट 10 पे 10 करेंगे या फिर 20 कर देंगे। 14 को 10 करेंगे 20 करेंगे, ये भी डिपेंड करता है। अभी किस पे डिपेंड करता है, अगर आपकी यूनिट प्लेस क्या होती है, 0 1 2 3 एंड 4। अगर आपकी यूनिट प्लेस क्या होती है, 0 1 2 3 4 होती है तो आप कहां जाएंगे, लेफ्ट की साइड जाएंगे। कहां जाएंगे, लेफ्ट की साइड जाएंगे। अगर आपकी यूनिट प्लेस क्या होती है, 5 6 7 8 9, तो आप किसकी साइड जाएंगे, आप जाएंगे राइट की साइड। यह आसान सा तरीका हो जाता है लेफ्ट और राइट का। क्या देखते हैं, अगर आपकी यूनिट प्लेस 0 1 2 3 4 होगी तो आप कहां जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो आपका 14 जो होगा वो नियरेस्ट 10 पे कैसे हो जाएगा,
उसका आंसर आ जाएगा 14 को नियरेस्ट 10 पे अगर आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो 14 का एस्टिमेशन क्या रहा? 14 का एस्टिमेशन आपका 10 हो गया। ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल के लिए क्या करेंगे? सेकंड एग्जांपल के लिए आपने कोई सा भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 17 ले लेते हैं। हमने 17 लिया। अब आपको पता है, इधर लिखते हैं, यहाँ पे आपने 17 ले लिया। 17 के लेफ्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पास 0 है यूनिट प्लेस पे? वो है 10। और राइट में क्या है? 20। अब हमें पता लगाना है कि 17 को हम 10 पे एस्टिमेट कर देंगे या 17 को हम 20 पे एस्टिमेट कर देंगे। अब इसको करने के लिए हम किधर की साइड जाएंगे? इधर जाएंगे। इधर पोर्शन में हमने पढ़ा है कि अगर यूनिट प्लेस 0 1 2 3 4 होती है, यूनिट प्लेस 0 1 2 3 4 होती है तो हम कहा जाएंगे? लेफ्ट की साइड जाएंगे। पर यहाँ पे जो आप यूनिट प्लेस की बात कर रहे हो वो क्या है आपकी? वो तो यहाँ पे है 5 6 7 8 9 वाले उसमें है, ग्रुप में है। तो 7 पे आप कहाँ जाएंगे? राइट की तरफ जाएंगे। तो आप 7 से इधर की तरफ चलाएंगे। मतलब 17 को आप क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ कर देंगे। अगर इसका राउंडिंग ऑफ कर एस्टिमेशन इसका क्या निकलेगा? 20 निकलेगा। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रैंडमली एग्जांपल। आप बोलिए कौन सा लेते हैं? अब हम ले लेते हैं 15। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 15 वाला, तो 15 का आप क्या करेंगे? आपको पता है 15 के लेफ्ट में कौन सा 10 वाला पड़ता है, मतलब कौन सा नियरेस्ट 10 है? वो है आपका 10। और राइट में क्या है आपका? राइट में आपका पड़ जाता है 20। ये भी आपका 20 वाला आ गया ना। अब आपको देखना है कि आप किसकी साइड जाएंगे। अब ये आपको यूनिट प्लेस जो है वो 5 है। 5 आपका कहां पर है? इस वाले ग्रुप में है। तो आप किस वाले में जाएंगे? आप राइट साइड जाएंगे। तो 15 से कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब 15 से आपका किस पे आ गया? 20 पे आ गया। आपका आंसर हो गया। ये तो आपने आसानी से निकाल लिया। अब हम किसी और नंबर को ले लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल आप रैंडमली कोई सा भी नंबर ले लीजिए। अब हम चलते हैं 49 की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 49 लिख रहा हूँ, 49 से लेफ्ट साइड को अगर हम नियरेस्ट 10 देखें, 49 पे अगर लेफ्ट साइड अगर नियरेस्ट 10 देखें तो क्या होगा आपका? 10 आएगा, सॉरी 40 आएगा यहाँ पे। और राइट की साइड आपका क्या आएगा? 50 आएगा। अब आप देखिए, अब 49 को कहां पे, किस पे नियरेस्ट 10 पे अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो आप 40 पे जाएंगे या 50 पे जाएंगे? हम देखेंगे क्या? उसकी यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस उसकी कहां जा रही है? आपकी यहाँ पे 5 6 7 8 9 वाले ग्रुप में। तो आप कहां जाएंगे? राइट की तरफ जाएंगे। तो आपका 49 आपका क्या हो जाएगा? 49 आपका हो जाएगा 50। चीजें समझ में आ रही है? आपने देखा क्या? 49 का आपने नियरेस्ट 10 करा तो कितना आया? 50 आ गया। ये सब चीजें आपको समझ में आई। हमने यहाँ पे सीखा एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 बाय द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ की मदद से आप नियरेस्ट 10 पे कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे, एस्टिमेशन कैसे निकालेंगे। आप इसको नोट डाउन करिए। देन हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। पहले आप इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पे मैंने लिखा है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। अब हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 पे कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। यहाँ पे हम रैंडमली एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 410। अब आपको पता लगाना है 410 को नियरेस्ट 100 पे कैसे राउंड ऑफ करोगे। तो आपको पता है 410 के अगर मैं लेफ्ट में देखूं तो नियरेस्ट 100 क्या पड़ रहा है? 400 पड़ रहा है। और राइट की साइड देखूं तो राइट की साइड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट की साइड देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये नियरेस्ट 100 क्या है? 500 है। अब आप 410 को 400 करोगे या 500 करोगे, ये कैसे देखेंगे? हमने इससे पहले वाले में क्या देख रहे थे? यूनिट प्लेस देख रहे थे। अब आप क्या देखोगे? यहाँ पे देखोगे इसकी टेंस प्लेस। अब आपको पता है कि जब आप 100 की बात करते हो तो आपको पीछे कितने चाहिए? पीछे 2 जीरो चाहिए। कितने जीरो चाहिए? 2 जीरो चाहिए। तो मुझे क्या करना है? 400 के पीछे वाले 2 डिजिट को क्या करना है? मुझे 0 करना है, 2 जीरो करने हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप 410 को कहां पे चले जाओगे? आप इसको देखो। हमने पीछे देखा था कि अगर आपकी डिजिट 0 1 2 3 4 ये होती है तो आप कहां जाओगे? लेफ्ट की तरफ जाओगे। कहां जाओगे? लेफ्ट। अगर आपकी डिजिट होती है 5 6 7 8 9 होती है तो आप किधर जाओगे? राइट जाओगे। कहां जाओगे? राइट। अब हम देखते हैं आपकी जो टेंस प्लेस है वो क्या है? आपकी ये है 1। तो 0 1 यहाँ पे पड़ गया तो आप कहां जाओगे? लेफ्ट की तरफ जाओगे। कहां जाओगे? लेफ्ट। तो आपका 410 जो होगा एस्टिमेशन इसका क्या होगा? राउंडिंग ऑफ करोगे कितना आ जाएगा? ये 400 आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई रैंडमली नंबर ले लो, आप कोई सा भी ले लो। सोचो
हम यहाँ पे ले लेते हैं 589। अब आपको 589 को नियरेस्ट, इसका नियरेस्ट 100 जो पड़ेगा उसको आपको यहाँ पे राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन इसका निकाल देना है। कैसे निकालोगे? अब आपको पता है 100 बनाने के लिए इसके पीछे की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 कर देनी चाहिए। तो आप इसको 0 कर दोगे। अब पता है लेफ्ट साइड इसके कौन सा पास पड़ेगा, 589 के लेफ्ट साइड कौन सा पड़ेगा नियरेस्ट, 500 पड़ेगा या फिर क्या पड़ेगा, 600 पड़ेगा। अब बात आती है कि 589 को आप क्या करोगे, 500 करोगे या 600 करोगे, वो इसका डिसाइड करेगी ये वाली डिजिट। ये आपकी 10th डिजिट है। आपकी ये कितनी है, ये आपकी है 0 से, अब यहाँ पे कहां पड़ रहा है, 5 6 8 5 6 7 8 9, 8 पड़ गए यहाँ पे राइट की तरफ। कहां चल देंगे हम, इससे राइट की तरफ चल देंगे। राइट की तरफ चल गए तो मतलब आपका 589 डाउन एस्टिमेशन इसका निकल गया कितना, 600। 589 का आपका एस्टिमेशन कितना निकल गया, 600। ये तरीका आपको समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। फिर यहाँ पे 400 आ गया था आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये 3rd हो जाएगा। कोई सा भी रैंडम नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 789 ले लीजिए, 789 ले लिया। अब आपको पता है 789 का लेफ्ट साइड पड़ेगा क्या, 700, राइट साइड पड़ेगा क्या, 800। अब आप 789 को 789 को 700 करोगे या 800 करोगे, उसको क्या करोगे, इसके लिए आप देखोगे इसके 10th प्लेस पे क्या है। 10th प्लेस पे आपकी इसका क्या है, 10th प्लेस पे इसका है 8। अब आपका 8 है, 8 किधर पड़ रहा है, राइट की तरफ पड़ रहा है, राइट वाले ग्रुप में, तो उसको राइट की तरफ कर दोगे, राइट की तरफ कर दिया तो आपका क्या होगा, 789 आपका एस्टिमेशन क्या होगा, राउंडिंग ऑफ कितना आ गया, 800 आ गया। ये एग्जांपल भी आपको समझ में आया। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। 4th एग्जांपल है, आप ले लीजिए अब की बार, अब हमने ले लिया 801 ले लिया। अब आपको पता है 801 के लेफ्ट में क्या है, 800 है, राइट में क्या है, राइट में आपका इसका है 900। क्लियर है? तो अब 801 का 800 करोगे या 900 करोगे, इसके लिए आप इसको क्या देखोगे, इसकी 10th वाली प्लेस करोगे। ठीक है, तो 10th वाले के लिए आपका 0 1 2 3 4 वाले ग्रुप में होगा, मतलब यार लेफ्ट वाले ग्रुप में, तो आप 801 का क्या करोगे, आप 801 का एस्टिमेशन कर दोगे 800। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ये सब चीज आपको समझ में आई। ये हमने सीखा कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ की वजह से हम नियरेस्ट 100 पे कैसे एस्टिमेशन उसका निकालते हैं, उस नंबर का एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट में क्या बात करेंगे, 1000, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। यहाँ पे मैंने लिखा है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब हम जानेंगे कि राउंडिंग ऑफ की मदद से किसी भी नंबर को नियरेस्ट 1000 पे कैसे राउंडिंग ऑफ उसका करते हैं। यहाँ पे कोई से भी रैंडमली एग्जांपल लिख देते हैं। हमने लिखा 1304। 1304 को आप नियरेस्ट 1000 पे अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो, कैसे करोगे इसको, यहाँ पे 1304 आपको पता है लेफ्ट साइड में इसका क्या पड़ेगा, 1000 पड़ेगा, राइट साइड में आपका यहाँ पड़ेगा 2000। अब आप यहाँ पे 1304 को 1000 बोल दोगे, बना दोगे, या 1304 को 2000 बना दोगे, ये डिपेंड करता है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जब हम नियरेस्ट 10 पे कर रहे हैं तो उसका वंस देखते हैं, जब नियरेस्ट 100 का कर रहे हैं तो उसका टेंस देख रहे थे कि वो कौन से ग्रुप से था, मतलब 0 1 2 3 4 वाले में से था या 5 6 7 8 वाले में से था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट 1000 कर रहे हैं। नियरेस्ट 1000 के लिए हमें कितना चाहिए, उस नंबर पे हमें पीछे कितने 3 0 चाहिए, तो मतलब 1 2 3 इन तीनों को क्या करना, 0 है, तो उसका जो ये वाला नंबर है, मतलब क्या, इसका वंस टेंस 100 प्लेस है, उसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो 3 है कहाँ पे वो कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आपका 3 लाई कर रहा है 0 1 2 3 4 मतलब लेफ्ट, आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट की साइड चल देंगे, मतलब 1304 का एस्टिमेशन द राउंडिंग ऑफ करके कितना आएगा आपका, 1000 आएगा। दूसरे एग्जांपल में कोई सा भी रैंडमली नंबर लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम 1506। 1506 के लेफ्ट में आप देखो क्या है, 1000 है, राइट में नियरेस्ट 1000 क्या पड़ेगा, 2000 पड़ेगा। अब आप इसको 1500 से इसको 1000 बनाओगे, 1506 को 2000 बनाओगे, ये डिपेंड करता है आपकी इसके 100 वाले इस पे। आप कंपेयर कर लीजिए, ये 5 जो है
ये आपका कहाँ लाइक करता है, तो आपका लाइक कर रहा है 5 6 7 8 9 वाले ग्रुप में। मतलब आप कहाँ पे चल दोगे, राइट साइड चल दोगे। ये क्या कर दोगे, 1506 को अगर आप राउंडिंग ऑफ करोगे, एस्टिमेशन इसका निकालोगे, तो आपको कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये तरीका आसान है। एक तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं हम। तीसरा एग्जांपल के लिए आप देख लेते हैं, कोई सा भी रैंडमली नंबर उठा लेते हैं, जो भी मन करे। आप ले लीजिए 3412। अब 3412 का अगर आप एस्टिमेशन निकालना चाहते हैं राउंडिंग ऑफ करके, तो आपके लेफ्ट में क्या पड़ेगा, लेफ्ट में आपका 3000 है, नियरेस्ट 1000 की बात कर रहे हैं। मत भूलिएगा कि हम नियरेस्ट 1000 के लिए हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन निकाल रहे हैं राउंडिंग ऑफ के मत से। राइट साइड आपका क्या पड़ेगा, राइट साइड आपका पड़ेगा 4000। अब बात आती है कि हम 3412 का 3000 कर देंगे या 4000 कर देंगे, वो डिपेंड करता है इसकी 100 वाली प्लेस पे। कंपेयर करेंगे कौन से ग्रुप में पड़ रही है, 4 जो है 0 1 2 3 4 इसमें है। मतलब आप कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की साइड चल देंगे। मतलब 3412 को आप 3000 कर दोगे, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं, और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें हमें। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 8889 का अगर आप राउंडिंग ऑफ करना चाहते हो, तो आपके 8889 के लेफ्ट में पड़ेगा 8000 और राइट में पड़ेगा आपका 9000। क्लियर है। आप इसको लेफ्ट कर दोगे, मतलब लेफ्ट मतलब 8000 बनाओगे या 9000 बनाओगे, ये डिपेंड करता है इसकी 100 वाली प्लेस पर। आप देखोगे इसका 8 है, कहां पे पड़ रहा है, 8 आपका पड़ रहा है 5 6 7 8 9 वाले ग्रुप में। मतलब आप इससे राइट की तरफ चल दोगे, राइट चल दोगे, मतलब 8889 को आप क्या कर दोगे, राउंडिंग ऑफ करके एस्टिमेशन इसका क्या निकल आएगा, 9000 निकल आएगा। ये तरीका आसान है। आपको जो जिसके लिए आपको नियरेस्ट 10 पे करना है, तो आप वंस वाली डिजिट को कंपेयर करोगे। आपको नियरेस्ट 100 पे करना है, तो आप क्या करोगे, उसकी टेंस वाली डिजिट को कंपेयर करोगे। अगर आप नियरेस्ट 1000 कर रहे हो, तो उसकी 100 वाली प्लेस को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। जो भी कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, तो एक कम वाली प्लेस को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। 1000 से नीचे क्या आ जाएगा, 100 से नीचे क्या आ जाएगा, टेंस से नीचे क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस। क्लियर है। ये सब चीजें क्लियर हो गई, इसको उतार लीजिए। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एस्टिमेटेड सम कैसे निकालें, एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेशन मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं, और फिर एस्टिमेशन डिवीजन कैसे निकालेंगे, वो सब हम यहाँ पे जानेंगे। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।